नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार चौधरी है। आज हम आपको बताएंगे झारखंड राज्य के एक और नए ज़िले में वैकेंसी आया हुआ है। उसके विषय में आपको बताएंगे कि 315 पदों पर वैकेंसी आया, किसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, आवेदन कैसे होगा, उम्र सीमा क्या है, आवेदन फीस क्या है, ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय साहेबगंज। ये साहेबगंज जिला का चौकीदार भर्ती आया हुआ है। आवेदन दिनांक 27/7/2024 से 29/7/2024 से दिनांक 13/8/2024 के अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदन जो है 29/7/2024 से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट है 13/8/2024। साहेबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार के पद सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। अब देखिए कितना पद है वो देख लेते हैं। ये टोटल पद का नाम चौकीदार है और टोटल पद 315 है। 315 पद पर है आया हुआ वैकेंसी। आरक्षित है, अनारक्षित 133 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 32 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 139 है, अनुसूचित जाति एक भी नहीं, 0 है, अति पिछड़ा वर्ग 7 है, पिछड़ा वर्ग 0 है। टोटल 315 है, 315 सीट पर है। ये खेल कूद में आपको 2% आरक्षण है। निःशक्त व्यक्ति की 4% आरक्षण है। 40% 4% निःशक्त को है। निःशक्तता 40% होगा तभी आपको मिलेगा आरक्षण का लाभ। और देखते हैं अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण है और अनुसूचित जाति और आदिम जनजाति से अनुसूचित जनजाति के मेधा सूची में नहीं आते हैं, उन्हें 2% पद रद्द करा दिए हैं। आदिम जनजाति के 2% पद आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवारों से भर जाएगा था। कोई बैकलॉग नहीं है, बैकलॉग इसमें नहीं है। महिलाओं को 5% आरक्षण है। आर्थिक रूप से कमजोर चौकीदार पद से 10% आरक्षण है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को विभिन्न पद में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। आरक्षण का दावा करने वाले स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जरूरी है। शैक्षणिक कार्यों के निर्गत स्थानीय निवास जाति आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि के दावा हेतु अनुमान्य नहीं होगा। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को अंचल अधिकारी से अनियुक्त स्तर के पदाधिकारी द्वारा विभिन्न पद में निर्गत जाति प्रमाण के आधार पर ही दे होगा। अंचलाधिकारी द्वारा जो आपका जाति है, आय निवास है, उसको अंचलाधिकारी द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। देखिए जाति क्या है, जाति लगेगा जाति आय निवास। अब देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता, देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता चौकीदार पद के लिए नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 10वीं कक्षा पास होना। चरित्र अभ्यर्थी चरित्र अच्छा हो या आपराधिक इतिहास नहीं हो, आपका चरित्र बढ़िया होना चाहिए, आपराधिक इतिहास नहीं हो। अंचल अधिकारी के रूप से अनियुक्त स्तर पर पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होगा। अंचल अधिकारी द्वारा आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होगा।
जिसे नियुक्ति के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए उपलब्ध कराना होगा। नियुक्ति से पूर्व आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। अब उम्र सीमा क्या है, उम्र सीमा देखते हैं। उम्र सीमा चौकीदार नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2024 से न्यूनतम उम्र गिना जाएगा 1/1/2024 से, एवं अधिकतम उम्र की गणना 1/1/2023 तक गिना जाएगा। 1/1/2023 से अधिकतम उम्र और न्यूनतम उम्र 1/1/2024 से। सभी कोटि अभ्यर्थियों की आयु का उपरोक्त कट ऑफ तिथि के छूट का प्रावधान मात्र चौकीदार के पद और सीधी भर्ती संबंधित इस विज्ञापन हेतु मान्य है। देखिए उम्र सीमा क्या है। अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत सब के लिए 38 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंतिम जनजाति पुरुष के लिए 40 वर्ष, आर्थिक से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष। पूर्व अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश से उम्र सीमा में एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया गया है। अभ्यर्थी को बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। अब अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आप जिस बीट से भरेंगे उस क्षेत्र का आपको उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। रिक्त पदों पर थाना का नाम, बीट संख्या एवं संबंध ग्राम सूची, इस वेबसाइट पर आपको बीट संख्या उपलब्ध है। अभ्यर्थी को साइकिल चलाना की योग्यता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को साइकिल चलाना जरूरी है। चौकीदार का पद नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। इसका नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। नियुक्ति प्रक्रिया देख क्या है। नियुक्ति प्रक्रिया लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। इस लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान और सामान्य भाषा से संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे। 50 अंकों का लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना होगा। 50 नंबर आपको 15 नंबर लाना है। 30% 50% 30 नंबर होगा। 30% 15 नंबर आपको लाना जरूरी है। रिक्त पदों की संख्या में सफल उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 1:3 होगा। 3 गुना लोगों को परीक्षा में पास किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जितना सीट है उससे 3 गुना लोगों को परीक्षा में पास किया जाएगा। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा संबंधी 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हो, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक कटौती नहीं की जाएगी। आपको 50 क्वेश्चन होगा और बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा, और आपको गलत होने पर भी आपको नंबर नहीं काटा जाएगा। शारीरिक माप देख लीजिए। शारीरिक माप क्या है। श्रेणी है। सामान्य श्रेणी के लिए 160 सेंटीमीटर, पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155 है, महिलाएं के लिए 148 है, महिलाओं के 148 है। और दौड़ देख लेते हैं, दौड़ कितना है। पुरुषों लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण शारीरिक माप में अंक न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच भाग लेंगे। अब सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे। सभी का दौड़ जो 1 मील का होगा। पुरुषों के लिए देखिए, पुरुषों के लिए 5 मिनट या उससे पहले 20 अंक मिलेगा आपको, और 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक जाएंगे तो 10 अंक मिलेगा। अब महिलाओं के लिए है। महिलाओं के 8 मिनट या उससे पहले आपको 20 अंक मिलेगा, और 8 मिनट के बाद या 10 मिनट तक जाएंगे 10 अंक, और उससे ज़्यादा टाइम लगेगा 10 मिनट से ज़्यादा महिलाओं को तो आप रद्द कर दिया आपको, और पुरुषों में 6 मिनट से ज़्यादा कर दिएगा तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। ये जो भी लिखित परीक्षा होगा यहाँ पर सब उपायुक्त का आधार की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। पुरुष अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के अनुभव के लिए वेजिटेज प्रदान कीजिए। माननीय उच्च न्यायालय का निर्देशानुसार उद्भूत एवं प्रभावित आच्छादित अभ्यर्थियों के संदर्भ में साक्ष्याधारित संपुष्टि उपरांत 2 अंक प्रत्येक वर्ष के दर से 20 अंक। अगर आप पहले से कभी चौकीदार में काम किए हैं तो आपको 1 वर्ष में 2 अंक दिया जाएगा, और 10 वर्ष तक काम किए 20 अंक का आपको अधिकतम जोड़ा जाएगा। आपको मेधा सूची कैसे दिया जाएगा देखिए। मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक
के कुल योग के आधार पर मेधा सूची जाएगी। आपको परीक्षा के हिसाब से और आपका दौड़ है, इसके हिसाब से आपको मेधा सूची तैयार की जाएगी। चिकित्सीय परीक्षा नियमित रूप से पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों की जाँच, स्वास्थ्य जाँच कराई जाएगी। आपको स्वास्थ्य की जाँच कराई जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की जाँच, स्वास्थ्य मापदंड का आधार अभ्यर्थियों को योग्य पाए जाने पर नियुक्त किया जाएगी। आपको शारीरिक चिकित्सीय परीक्षा चौकीदार के पद पर, चौकीदार पद बहाली परीक्षा आधार तक पर की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। वर्धित दरम्यान सेवा संतोष नहीं पाई जाए उसकी सेवा प्रशांत की जा सकती है। आपको 2 वर्ष के लिए परीक्षा की जाएगी और अगर आप सही नहीं करते आपको 1 साल और बढ़ाया और वो साल भी आप सही काम नहीं करते आपको हटा दिया जाएगा। चौकीदार का ये वेतन है 52,200 है। आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र आवेदन भरने हेतु विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। जो विज्ञापन दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट है आपको उसमें विज्ञापन जो दिया है उसके हिसाब से ही बनाना है, उसके हिसाब से होना चाहिए। दस्तावेज क्या क्या लगेगा? आवश्यक उपरोक्त योग्यता सहायता रखना उम्मीदवार पत्र में आवेदन पत्र के साथ नियमित कागजात दस्तावेजों को सब प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संकलन करें। आपको सभी दस्तावेज अपना सिग्नेचर करके देना होगा। आवश्यक शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र, आपका मैट्रिक का जो है उसका अंक प्रमाण पत्र देना है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अध्ययन स्थान निवासी एवं जाति निवास और जाति प्रमाण पत्र देना है। जन्म तिथि संबंधी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपको मैट्रिक का मार्कशीट चल जाएगा। का अनुभव वाला अगर आप पहले से काम किए हैं चौकीदार तो आपको प्रमाण पत्र देना है। 100 4 फोटो साइज आपको देना है रंगीन। स्वपता लिखा लिफाफा जिसके ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो, आपको स्वपता लिखा लिफाफा इसमें 26 डाक इसे देना है। आवेदन को लिफाफे में बंद कर लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप विज्ञापन संख्या, आपको लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या लिखा। आवेदित पद आपको लिखना है। पद का नाम चौकीदार लिखना है। बीट संख्या आपके क्या है, बीट संख्या अंचल का नाम लिखना है एवं थाना का नाम अंकित करना है। निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से जिला सामान्य शाखा उपायुक्त साहेबगंज कार्यालय साहेबगंज में निर्धारित तिथि तक भेजना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया, यह हाथ से नहीं जाएगा, आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है। आवेदन प्राप्त करने का अंतिम तिथि 13/8/2024 तक ही आपको आवेदन करना है। अपना 5 तक आवेदन की केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से ही प्राप्त की जाएंगे। आपको स्पीड पोस्ट से ही आपको आवेदन करना है, आपको हाथ देना है। आवेदन पत्र में यदि अंतिम तिथि समय समाप्त के बाद डाक से प्राप्त होगा तो भी स्वीकार नहीं की जाएंगे। आपको अंतिम तिथि से पहले ही डाक द्वारा भी आपको पहुँच जाना चाहिए, तभी आपको होगा। अब देखते हैं कितना फीस लगता है। ये जो आवेदन पत्र है आप यहाँ से इस वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं साहिबगंज, नहीं तो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, उसमें डाउनलोड करके आप भर लीजिएगा। अब देख लीजिए फीस कितना है। देखिए परीक्षा शुल्क में आरक्षित पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 200 रुपया है। आरक्षित और पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग के 200 रुपये फीस है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिला वर्ग के लिए 100 रुपया का अनुसूचित जाति जनजाति महिला और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है। इसको जो है बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त साहेबगंज के पदनाम से भुगतान देय होगा, ये आपको ड्राफ्ट द्वारा भेजना है पैसा, बैंक ड्राफ्ट साहेबगंज उपायुक्त के नाम से। परीक्षा की दैनिक तिथि समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। इसे जिला की वेबसाइट पर भी, ये वेबसाइट है सरकार साहेबगंज जिला का, इस पर भी आप देख सकते हैं परीक्षा कब होगा। अब देखिए इसी आवेदन भेजने का पता है
ये देखिए आवेदन भरने के पास जिला सामान्य शाखा उपायुक्त साहेबगंज कार्यालय, इसी पता पर आपको स्पीड को पोस्ट करना, आपका जो आवेदन फॉर्म इसी पर आपको भेजना है, यही पता है। अब फॉर्म देख लेते हैं। देखिए फॉर्म यही है, देखिए ये फॉर्म है। आपको शॉर्ट में बताते हैं कुछ, इसमें आपको फ़ोटो लगाना है और यहाँ से सिग्नेचर करते हुए जाना। इधर से है, यहाँ गृह जिला का नाम लिखना है, अंचल का नाम लिखना है, यहाँ आपको आवेदित बीट क्षेत्र लिखना है। यहाँ पर बीट क्षेत्र का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, कौन सा गांव है। यहाँ आपको बड़े अक्षरों में हिंदी में अपना नाम लिखना है, इंग्लिश में अपना लिखना है। यहाँ हिंदी में पिता या पति का नाम लिखना, अंग्रेजी में पिता पति का नाम लिखना है। ऐसे का आप भर लीजिएगा। नहीं भरना है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो बना देंगे, आप लोग भरना सीख जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।